ठीक है। और साथ में अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए ये अपना टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, फ्री टेलीग्राम है, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, ठीक है, जरूर ज्वाइन करिए। तो आज क्या हुआ टेलीग्राम में, आज भाई साहब ऐसा हुआ ना कि हम शांत रहे, मतलब हम शांत रहे, मतलब आज बिल्कुल शांत रहे। आज जिसने भी ट्रेड किया है, वही मैं सोच रहा था कि कहीं से ये डाटा मिल जाए, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया कि आज मैं भी देखना चाहूँ कि जिसने भी ट्रेड किया है 98% आदमी आज स्टॉप लॉस खाया है, ठीक है, 98% आदमी। तो चलो अच्छा है, हम लोग तो किए ही नहीं, लेकिन नज़र तो बना रखे थे। तो आप बोलिएगा ऐसा कौन चीज़ हो गया कि सर 98%। हाँ, आज क्या हुआ तेजरिया और मंदेरिया दोनों आपस में मिल लिए, और इसीलिए मतलब मैं कुछ बोल के भी रुक रहा था, क्योंकि साहब इतना मतलब गड़बड़ हो रहा था ना कि क्या बोले। चलो एक्सपायरी का दिन था, नहीं कुछ किए, आज भी हम लोगों ने नहीं कुछ किया, क्योंकि कभी काल समय ऐसा रहता है जब आपको नहीं कुछ करने में बेनिफिट होता है, ठीक है। सपोर्ट आप जाके देख लीजिएगा कि 23,800 का हमने आप लोगों को बोला कि 23,800 पे आएगा, तो SIP अपना करिए। 23,847 से घूम लिया, ऊपर में अपना रेसिस्टेंट जो है 450, 400, 500 के बीच से नीचे आ लिया, मतलब रेंज बड़ा बना, वॉलेटाइल पूरा हुआ, लेकिन कमाने नहीं दिया। तो आप बोलिएगा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो समझा देते हैं। और बहुत ऐसा क्वेश्चन है, तो ये जो हम बताते हैं रेंज वगैरह, वो हम स्विंग में बताते हैं, ठीक है, तो स्विंग को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और शॉर्ट स्विंग में जो कंफर्म होता है वही देता हूँ, 2-4 दिन वेट करना पड़ जाता है, करता हूँ हर बड़ा के साथ, कोई भी चीज़ मैं नहीं क्लियर करता हूँ। तो आप बोलोगे बताओ सर, तो यहाँ देखिए ये रहा DIS और FIS, ये फूफा और DIS, तो यहाँ दोनों ने खरीदा 2952 करोड़, 2952 करोड़ का FIS ने खरीदा, और DIS ने 3539 करोड़ का खरीदा, दोनों ने खरीदा। क्या मतलब है, जब FIS और DIS दोनों ने खरीदे, तो आप ही मेरे को बता दो कि 6500 करोड़ बेचा कौन, कौन बेचा आज तो एक वो नहीं है, आज तो एक्सपायरी का नहीं है, तो 6500 करोड़ बेचा कौन, इसका जवाब है नहीं, तो हम बता देंगे, क्योंकि ये तो कैश का लेवल है, कोई बेचेगा तो कोई तो खरीदेगा, कभी देखते होंगे, वो मैं दिन दिखा देता हूँ। तो दोनों ने खरीदा है, और मैं दिखलाने का कोशिश करता हूँ, शायद 7 तारीख का ही था, मे बी अगर इसमें होगा तो दिखला दूंगा, नहीं तो दूसरे साइड से दिखला दूँ, दिखलाना तो पड़ेगा जब बोल दिया हूँ तो यहाँ आप 9 तारीख, ओके 7 तारीख का इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं तो हम दूसरे विधि से बता देंगे विधि पता होना चाहिए ना, तभी तो। ये देखिए अभी आपके सामने ये अप्रैल, और एक दिन आएगा, ये देखिए 4 तारीख का दिन याद करिए, 4 अप्रैल, जहाँ कैश के लेवल में FIS ने भी बेचा था और DIS ने भी बेचा था, ये दीजिए 4 अप्रैल है। आप बोलिएगा हाँ, अब देखिए यहाँ कितना बेचा FIS ने, तो आप बोलिएगा 3000, मैं 1 मिनट कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ जिससे क्या है कि जोड़ना आसान हो, तो 3483.98, चलो जी, प्लस DIS ने कितना बेचा, तो DIS ने भी 1720, लो जी 1720.32, तो टोटल जो है 4 तारीख को वो 5204। बात समझिएगा, ये मार्केट में जो हम भी लेवल देते हैं, हम भी चार्ट दिखाते हैं, अच्छा है, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ को समझिएगा तो बहुत अच्छा है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। तो 5204 करोड़, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, और कुछ आगे बढ़ के कुछ नया चीज़ पे डिस्कस करते हैं। नया चीज़ देखिए, जो हम लोग करते हैं वो मेरा स्ट्रेंथ है, ये तो 100 बात का एक बात है, और जो मेरे को नहीं पता वही मेरा रिस्क है, ठीक है। तो अभी निफ्टी 24,039 पे बंद हुआ, तो मैं आपको 1 महीना पहले का दिखलाता हूँ, और 4 तारीख में ले चलता हूँ, आपको कुछ समझ में आ जाएगा और आपको जवाब यही मिल जाएगा। 4 तारीख को 5204 करोड़ का FIS और DIS दोनों ने बेचा, मैंने आपको डाटा में दिखाया। तो खरीदा कौन, उस समय आपने क्वेश्चन किया था, उस समय टीवी चैनल पे बोला गया कि भाई खरीदा कौन, तो क्या बोला गया, पब्लिक खरीदा, और मैं उस समय इस चीज़ का खंडन किया कि नहीं, पब्लिक साहब इतनी समझदार नहीं है, ये खरीदने वाले कुछ, देखिए क्यों मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में, मैं क्यों आपको इशारा कर रहा हूँ, DIS का अपना घर का तो नहीं है ना, वो तो किसका है, पब्लिक का पैसा है, इसके जो ये होते हैं, ये भी तो, इनकी भी तो ज़रूरत है कि नहीं है, तो आप बोलिएगा हाँ, तो ये भी तो कहीं बिक सकते हैं, समझ गए, बिक सकते हैं, इनका भी रेट दिया जा सकता है अब आप समझ रहे हैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ,
मतलब हाँ, अब आप जो सुनना चाह रहे हैं वो मैं नहीं बोलूँगा, बाकी आप समझदार हैं। तो ये देखिए 4 तारीख का ये समय था, है ना? उसके बाद गिरावट हुआ 7 तारीख को, तो 4 तारीख को ये हुआ और आज का देख लीजिए ये। इस महीना के अंदर में 5204 करोड़ रुपया लगाया गया, ठीक है? कब लगाया गया? 4 तारीख को, 4/4/2025। और ये तो एक मोटा-मोटी है, और 25/4/2025 को जो इस पे, ठीक है, 52,000 इतना पे मोटा-मोटी 5%, ठीक है, ये 495 है, मतलब 5% पकड़ लीजिए, 5% का बेनिफिट आज लेके निकल गया, ठीक है? कितना परसेंट? 5%। 5% कितना होता है? तो 260 करोड़ का, ठीक है, 260 CR का बेनिफिट होता है, ठीक है? समझ में आ रही है बात? 5% 260 CR भाई साहब लेके निकल लिया, लगाया भी था 5,204, और इनका निकलना मतलब बाजार के लिए अच्छा संकेत नहीं है, नहीं तो ये बैठे रहते, ये निकले हैं तो मतलब बाजार के लिए नेगेटिव सेंटेंस है। नहीं तो इनको बैठने में क्या दिक्कत था? जब ये इतने पुख्ते तौर पे आके बैठे और उसके अगला दिन मार्केट थोड़ा डिप भी दिखाया, जिससे क्या है कि लोगों को शक ना हो, और उसके बाद देखिए ये 6% से एबव क्लोजिंग था 23 तारीख का, उसके बावजूद भी उन्होंने सेंटीमेंट खराब नहीं किया। फिर 23 तारीख के बाद जो पुलवामा वाला कांड हो गया, उसके बाद 2 दिन के बाद आज फाइनली बोला गया कि आप निकल जाओ, तो 260 करोड़ का यहाँ से यहाँ तक का गेम हो गया। कहीं कोई नहीं बोलेगा कहाँ क्या। अब म्यूचुअल फंड को क्या है, चाहे DIS को क्या है, ओकर पैसा है, पैसा किसका है आप ही बताइए? पब्लिक का है, क्लाइंट का है, समझ रहे हैं? इसीलिए कहा जाता है कि शेयर मार्केट जो है वो उतार चढ़ाव के अंतर्गत आता है, तो जो सब्जेक्ट जो रिस्क है उस पर विशेष ध्यान रखिए, समझे? नहीं समझे तो भैया मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकता, आपके सामने मैंने डाटा रखा एजुकेशन पर्पज से, क्योंकि मेरा जो मानना है, मेरा स्पष्ट मानना है कि टेबल जो है ना, ये अगर एक मेज है, ये मेज है, और इस टेबल के जो इस साइड जज बैठे, ठीक है, या कोई बड़ा ऑफिसर बैठे, और इधर पूरा पब्लिक बैठे, ठीक है, इधर पूरा गैदरिंग बैठे, इसका जो माइंड का नॉलेज है, इसका भी माइंड का नॉलेज हो जाए तो क्या गलत है? पैसा ही तो नहीं है, ठीक है, वो धीमा धीमा आ जाएगा, माइंडसेट होगा, ठीक है। ये अपना पावर का रुतबा दिखा के जिस तरह से काम हो रहा है उस चीज़ को आप समझिए, समझे? और मेरा जो रियली मायने में मैं बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि इस पब्लिक के भी माइंडसेट को इसका माइंडसेट होना चाहिए। तो आप बोलिएगा सर सब पब्लिक वहीं नहीं बैठ जाएगा, नहीं, उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, उसका अलग साथ दिया, उसमें उतना चाहे वो लाइसेंस से हो गया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एजुकेशन सबको समान होना चाहिए, ये मेरा पर्सनली मानना है। मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, ये मेरा जिद है, और इसी जिद पे हम चलते रहेंगे, ठीक है? किसी को अच्छा लगे तो ठीक, खराब लगे तो साहब तो ठीक, हम जो हैं हम ऐसे ही रहेंगे, है ना? काहे तो साहब ज़रूरत कम है, समझ गए ना? जिस दिन ज़रूरत ज़्यादा हो जाएगा उस दिन देखा आ जाएगा, ठीक है? तो बात समझिए मेरा, हम क्या कहना चाह रहे हैं। एजुकेशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बड़ा पैसा लगा, 1 महीना में 260 करोड़ रुपया निकल गया 5%। आप बोलिएगा सर हम लोग तो इससे भी ज़्यादा बना लिए। अरे भाई साहब आप लोग तो फिर वही मेरा कहना, आप लोग तो फिर मार्शल है ना? वो एक अलग बात है। तो ऐसे-ऐसे मार्केट में पार्टी बैठते हैं और उठते हैं। इसीलिए मैंने बोला आज वर्ड यूज़ किया कि आज तेजरिया और मंदिरिया दोनों साथ में मीटिंग करके ये काम किए हैं, और यही काम आपको 4 तारीख को होता हुआ दिखा। जब दोनों माइनस थे 4 तारीख को, तो मैंने आपको यही बोला था कि जिस अदृश्य शक्ति, यहाँ ऐसा वर्ड बोलना ठीक रहेगा ना? हाँ, अदृश्य शक्ति ने निफ्टी पे 4 तारीख कितना था जी, 22,900 पे पैसा लगाया है। ये कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है कि FIS और DIS के बिकवाली के बावजूद 22,904 पे लगाया और आज 24,000 के ऊपर पोजीशन काटा है, मतलब 1000 पॉइंट का, 1200 पॉइंट का तेजी लेके पोजीशन कट किया है। तो ये मूर्ख तो नहीं है, मैंने उस समय भी बोला और आज भी यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, और ये सब मार्केट में हमेशा होता है। इसीलिए दोस्तों आज कोई भी बायर सेलर जो ऑप्शन वाले हैं ना कोई भी पैसा नहीं बनाए, रियली बता रहा हूँ। मेरा जिससे भी बात हुआ सब मार्केट को गरिया रहा था, तो बोला कि आप क्या किए चंदन जी? हम बोला अरे हम क्या करेंगे, हम लोग तो भैया शांति वाले। बोला आप ही लोग ठीक है सर, एकदम आप लोग शांति से रहते हैं, अपना महीना का आप लोगों का बन जाता है, आप लोगों का क्या है? हम लोग को बोलते हैं कि आप लोग बड़ा पैसा लेके बैठते हैं। हम बोले अरे यार हम लोग कहाँ बड़ा पैसा लेके बैठते हैं, हम लोग तो साधारण आदमी है, हम लोग के पास क्या है, कुछ नहीं है। तो हम लोग के शांति को देख के भी वो अशांत हो जाते हैं क्योंकि जब लॉस होता है ना, तो लॉस का चेहरा नहीं होता है,
लॉस का सिर्फ दर्द होता है, ठीक है। लॉस का कोई चेहरा नहीं होता है, वो एक दर्द होता है, एक फीलिंग्स होता है। खुशी का भी कोई चेहरा नहीं होता है, खुशी का भी एक दर्द होता है, एक सॉरी खुशी का एक एहसास होता है। तो वही चीज़ आज मार्केट में देखने को मिला और मुझे खुशी है कि मेरे साथ जितने भी साथी थे सब आराम से होल्ड में रहे। हाँ, हो सकता है कि आप लोग मेरे प्रति कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो, वो एक अलग बात है, वो इंडिविजुअल का है, आपका अधिकार है, आप अपने पास जो भी बोल सकते हैं। हाँ, किसी के सामने बोलिएगा तो गलत है, लेकिन अपने पास तो आप बोल ही सकते हैं अपना। क्या है, कुछ देता नहीं है, कुछ बताता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, समझ, इस तरह का आप बात बोल सकते हैं। आई एग्री। ग्राउंड में देख लीजिए, लास्ट का क्लोजिंग देख लीजिए कुछ भी बोले होते ना, आज फंस जाना था ठीक है, आज आप ही बताइए कि मैं क्या बोलता है, आज आप ही बताइए कि मैं क्या बोलता अगर मैं बोलता तेजी तो फंसता, मंदी तो फंसता। हाँ, कल का जो वीडियो में था उसमें मैंने बोला था कि भाई तेजी मेरे को 150-200 पॉइंट से ज्यादा नहीं दिख रहा है, नीचे का 500 पॉइंट का भी दिख रहा है। ये कल पैसा लगा हुआ वीडियो में मैंने बोला था, ठीक है, मैंने इस चीज को बोला था। अब जो लोग समझे अच्छी बात है, नहीं समझे तो सर कुछ दिन तो चलना पड़ेगा, तभी समझ पाइएगा। और मैंने क्या बोला, मैंने यूएस मार्केट की तरफ पॉजिटिव हुआ, उधर अपना पोजीशन बढ़ाया, उधर मूव करने के लिए अपन वीडियो बना रहे। आप समझ रहे, मैं बिल्कुल इंडियन मार्केट से हट के मैं किस साइड में चल रहा था, तो इस चीज को समझे, अच्छी बात है। 9:30 में मेरा आप लोगों को एक मैसेज मिला कि निफ्टी 50 को सपोर्ट देगा रिलायंस, ठीक है। और 10 बजे के आसपास मैंने आपको यही बोला कि 10 बजे से, हाँ 10:10 में कि 23,800 सपोर्ट का काम करेगा। तो ये 10:15 में 24,000 के आसपास था, 10 मिनट में यही था, मतलब 24,000 के आसपास चल रहा था। तो उस समय मैं बोला कि 23,800 सपोर्ट देगा और 845 का सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर घूमा। बस इसके अलावा साहब मैंने एक वर्ड नहीं बोला मैंने वेट करने बोला, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं समझ रहा था, वो मैं कैसे बयां करूँ, इतना क्लियर नहीं ना। अब आप बोलोगे सर आप ऐसे भी तो बोल सकते थे कि भाई मार्केट गिर रहा है सर, अभी गिरेगा, अब बेच दो, चढ़ेगा आप खरीद लो। भाई साहब यहाँ सेकंडों का काम होता है, समझ रहे हैं, जो इस फील्ड में है उनको पता है, और जो नए लोग हैं वो इस चीज़ को बोल सकते हैं। तो अभी मैं यही बोलूँगा, अभी आप इस मामले में बच्चे सोच लेके चल रहे हो, आप मार्केट में 2 साल रुको, 3 साल रुको, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या होता है। तो आइए, ओवरऑल ठीक है, मार्केट में यही मज़ा आता है और इसी के लिए हम लोग मार्केट को कभी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ एक हमेशा नया चीज़ देखने को मिलता है। तो आज ये क्लियर हो गया कि ये क्या हुआ था, नहीं हुआ था, तो आप बोलिएगा हाँ। तो आज समझ में आ गया ना कि 6,000 करोड़ बेचा तो खरीदा कौन, उस समय जब 5,200 करोड़ बेचा था तो खरीदा कौन, डेट वाइज बता दिए। 250 करोड़ से तो ज़्यादा का है, लेकिन हम तो एक नॉर्मल एक अनुमान आपको बता रहे हैं कि मोटा मोटी 300 करोड़ का बेनिफिट दिलाया गया। अब आइए, और इसके लिए आप कहीं भी जाइएगा कुछ भी नहीं दिखेगा, ये वही आदमी के पास होगा जो मतलब ना कुछ करे ना करे, नदी किनारे डेली बैठता है, वो नदी के पास पहुंचते साथ बता देगा कि आज मौसम चेंज है, आज लहर में ना नदी में पानी का बहाव तेज है, वो खुद ही बता देगा, ऑटोमेटिक बता देगा। उसके लिए कोई उसको डिग्री की आवश्यकता नहीं है, उसका एक्सपीरियंस बता देगा, अगर उसको अच्छे से चीज़ों को वॉच करना आता है तो चलिए ओवरऑल ठीक है। बाकी आप सब देख सकते हैं कि एफआईएस ने आज 3% बेचा, तो ये तो होना ही था। डीआईएस ने आज बेचा नहीं, सॉरी आज बेचा है, कितना बेचा, तो इतना बेचा। आज पब्लिक को खरीदाया गया है, पब्लिक बोले तो क्लाइंट है, क्लाइंट का डाटा, और प्रो ने आज ये खरीदा है, ठीक है। तो प्रो ने आज ये खरीदा है, 7% का खरीदारी किया है। क्यों किया पता नहीं, अभी तक नहीं पता है। तो एक सरप्राइज मूवमेंट प्रो ने दिया है कि इसने खरीदारी करके एक सरप्राइज दिया है, और ये सरप्राइज बता दें तो आप बोलोगे बता दो सर, नहीं बोल दूं तो आप बोलोगे बोल दीजिए, और क्या। ये जो सरप्राइज मिला है ना, तो जिस तरह कल मैंने बताया आज भी बता देता हूं, चलो। और ऐसे में मैं एक बार गलत भी हुआ, ऐसे डाटा में मैं एक बार गलत भी हो रखा हूं। तो आप बोलोगे ओके गलत हो रखे हैं, हाँ ऐसे डाटा में मैंने एक बार गलत भी हुआ, एक ही बार गलत हुआ। सोमवार को मार्केट में आपको 300 पॉइंट से ज्यादा का तेजी देखने को मिल सकता है। आप बोलिएगा दिमाग खराब है क्या आपका, चलो बोल दिया, 300 पॉइंट का तेजी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेरे पास जो डाटा है, एक दिन खाली 208 पॉइंट माइनस हुआ और एक दिन -20 हुआ है। मैं लिख देता हूँ, क्या है ना कि ये भी चीज़ आप समझ लीजिए, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो एक दिन मेरे साथ सिर्फ धोखा हुआ था, जो 208 पॉइंट माइनस हुआ था, बस एक दिन, और ये 20 पॉइंट माइनस हुआ था 2 बार। उसके अलावा 187, 470, 273, 375, 217, इस प्रकार का तेजी आपको देखने को मिला। एक मिनट रुकिए, एक डायरी और पन्ना पलटता हूँ। हाँ, 111, 307, इन दोनों का तो डेट भी बता दूंगा, 21/3,
इसका भी डेट बता दूंगा 14/3। नहीं, अगर आप लोगों को डाउट रहे ना कि सर आप ये तो अपने मन से बता देते हो फलाना ठिकाना, तो डेट वाइज है और ये भी डेट वाइज है, लेकिन अब इतना नहीं बताऊंगा, ठीक है। कुछ चीज़ साइलेंट रहने में ही फायदा रहता है। बस इतना बता दिया कि ये भी डेट देख लीजिएगा, अगर डाउट है तो जाके चेक कर लीजिएगा। हाँ, ये मैं एक बार मेरा मिस्टेक हुआ था, और ये जिस दिन हुआ था ना उसके अगले दिन निफ्टी 500 पॉइंट नीचे गिरा था, जिस दिन 20 पॉइंट माइनस हुआ था। और आप लोग बोले सर आप बोले हैं तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एक दिन नहीं तो अगला दिन बढ़ेगा। लेकिन हुआ क्या कि उस दिन तो -20 पॉइंट, अगला दिन उसका गिर गया धड़ाम से 500 पॉइंट। तो हम बोले भाई साहब ये उस दिन नहीं गिरा, यही तो, इससे बड़ा तेजी क्या है, इससे बड़ा तेजी क्या है। उस दिन मैंने ये वर्ड बोला था, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, चाहे जो मुझे वॉच करते हैं, ये वीडियो को खासकर जो देखते हैं, वो इस चीज को याद होगा कि मैंने एक बार बोला था, ठीक है। जिस तरह जब दोनों ने बेचा था, किसी ने खरीदा था, तो मैं बोला था कि यहाँ से तेजी बनना ही बनना है। आज उसने अपना प्रॉफिट निकाल लिया है, ठीक है, 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट निकाल लिया, तो ठीक है। अब जो डाटा अभी सामने प्रोजेक्ट कर दिया, ये बुलिश डाटा प्रोजेक्ट कर दिया है, और इसमें 250-300 आराम से दे सकता है, 500 भी दे सकता है। जो चीज मैंने आपको लिख के दिखा दिया, माइनस साइड में एक दिन माइनस है 20 और एक दिन माइनस है वो। अगर इस डाटा के बेस पे मार्केट नहीं भागता है तो समझ जाइए कि उसके अगले दिन गिरावट होने की संभावना परफेक्ट है। ना कोई चार्ट देखे साहब, ना कोई कुछ देखे, बस बता दिए और इसी चीज का आनंद लीजिए। चलिए इतना ही कहकर, और बाकी यूएस ठीक ठाक है अपना चल रहा है, चीन का भी रुख हो रहा है तो उस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।